गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हमने जो लास्ट पढ़ा है वो है हमारा चैप्टर 12, मून एंड एक्लिप्सेस। फेजेस ऑफ द मून देखिए किस किस तरीके से हमें मून नज़र आता है। तो एक्लिप्स मतलब जैसे आपको पता ही है कि एक्लिप्स होता है ग्रहण, जब चांद पे लगता है ग्रहण, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं लैंडिंग ऑन द मून, चांद पे लैंड करना, उतरना, चांद पे उतरना। तो देखते हैं पेज नंबर 98 आप भी ओपन करिए और ध्यान से सुनिए। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स द साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट द मून। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत अर्ली टाइम्स मतलब बहुत पहले से ही जो है क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं चांद के बारे में जानने के लिए। At first, very big telescopes were used to look at the moon. शुरुआती दौर में सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता था? टेलीस्कोप, जिससे दूर की चीज़ें देखी जाती हैं। दूरबीन, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, जिससे दूर की चीज़ों को पास करके देखा जाता है। Then rockets were sent to the moon to take pictures of its surface. सबसे पहले टेलीस्कोप से इसको देखा गया, उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुए वैसे वैसे रॉकेट्स का यूज़ किया गया चांद टू टेक पिक्चर्स ऑफ इट्स सरफेस, उसकी सतह की पिक्चर लेने के लिए। चांद के जो सरफेस है उसकी पिक्चर के लिए रॉकेट्स भी चांद पे उतारे गए। ऑन 21 जुलाई 1969 एन अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट नोन एज अपोलो 2 लैंडेड ऑन द मून। सबसे पहले बार 21 जुलाई को 1969 सन था, 1969 में 21 जुलाई को एक अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट जो है चांद पे उतारा गया जिसका नाम था अपोलो 2। दिस स्पेस क्राफ्ट कैरिड 3 एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। इस स्पेस क्राफ्ट में जो थे 3 लोग सवार थे, एस्ट्रोनॉट सवार थे, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस फर्स्ट। सबसे पहले चांद पे कौन उतरे इन तीनों में से? नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे। एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन चांद पे उतरे आफ्टर 8 मिनट्स। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन उतरे 8 मिनट के बाद। द थर्ड एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस रिमेन इन द स्पेस क्राफ्ट सर्कलिंग अराउंड द मून। और जो माइकल कॉलिंस थे वो स्पेस क्राफ्ट में ही बैठे रहे। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। इसीलिए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनका नाम किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो पहली बार, जो प्रथम पुरुष हैं वो जो चांद पर उतरे हैं। ऑल द 3 एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू द अर्थ सेफली। चांद पे जाने के बाद वहाँ की सरफेस की पिक्चर्स लेके वहाँ देखकर ये तीनों के तीनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये सेफली फिर से पृथ्वी पर वापस आ गए। द लैंडिंग ऑन द मून वॉज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ साइंटिस्ट। चांद पे उतरना कोई सरल बात नहीं है कि चांद पे कोई उतर जाए। चांद पे उतरने के लिए आप सोचिए कितनी रिसर्च की गई होंगी, दिन रात एक किया गया होगा, तब जाके इन साइंटिस्ट का जो हार्ड वर्क है, जो कड़ी मेहनत इन्होंने की, वो सक्सेसफुल हुई और वो चांद पे उतर गए। आफ्टर दिस देयर हैव बीन मैनी मोर विजिट्स टू द मून। और इसके बाद तो एक तरह से जो चांद पर उतरने का जो सिलसिला था वो चलता रहा। द स्पेसमैन हैव ब्रॉट बैक सैम्पल्स ऑफ रॉक्स फ्रॉम मून टू स्टडी द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मून। और इसके बाद जो स्पेस में जो लोग गए, जो आदमी स्पेस पे गए, जो साइंटिस्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे गए, वो वहाँ से चांद के सतह से जो है सैंपल लेकर आए, नमूना लेकर आए वहाँ की चट्टानों का, रॉक का, ताकि उसको क्या कर सकें, स्टडी की जा सके कि चांद की जो सतह है वहाँ का क्या नेचर कैसा है, वहाँ की प्रकृति कैसी है उन रॉक्स की वहाँ का। आगे बढ़िए। मून एंड द टाइड्स, अब देखते हैं हम 99 पेज में मून एंड द टाइड्स। अनलाइक द सन द मून डज नॉट अफेक्ट द वेदर। सन की तरह ही द मून डज नॉट अफेक्ट द वेदर। मून भी क्या नहीं करता है? वेदर को अफेक्ट नहीं करता है। इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट एनिमल और प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ। ये क्या नहीं करता? ये एनिमल और प्लांट की लाइफ जो है, जीवन है, उसको क्या नहीं करता है? अफेक्ट नहीं करता है, कुछ प्रभाव नहीं डालता है। However, it affects the water in the oceans and seas on the earth. ये केवल किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है ओशियन और सी के पानी को। ठीक है, It pulls the water of the seas
एन ओशियन कॉजिंग टाइड्स। क्या करता है ये? पुल करता है, खींचता है। किसको? वाटर को खींचता है, सी को खींचता है, ओशियन के पानी को खींचता है टाइड के रूप में। टाइड मतलब जो तूफान आता है पानी में, जब समुद्र का पानी क्या करता है? उछाल मारता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन द सी एंड इन द ओशियन इज कॉल्ड टाइड। राइज एंड फॉल, अगर आप कभी समुद्र में गए हैं तो आपने देखा होगा कि समुद्र में क्या होता है? टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स आते हैं। टाइड्स मतलब होता है तूफान, समुद्री तूफान। पानी में जो तूफान आता है, पानी एक बार ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, लहरें उठती हैं, तो वो टाइड्स कहलाता है। न्यू मून इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। जो न्यू मून है वो क्या है? अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है। टू द अर्थ देन द सन, सन से ज़्यादा नज़दीक जो है वो हमारा न्यू मून है। सो द मून्स पुल ऑन द वाटर इज़ मच मोर देन आउट ऑफ द सन। तो जो मून का पुल करना है, खिंचाव है पानी को, वो क्या है? सन से भी ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट द वाटर ऑफ द सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट्स अट्रैक्टेड अपवर्ड। इसीलिए द वाटर ऑफ द सीज, समुद्र का जो पानी है वो क्या है? उसका साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट्स अट्रैक्टेड अपवर्ड। इसीलिए क्या होता है? जो पानी है, कहाँ का पानी है? सी का पानी है, वो क्या करता है? ऊपर की तरफ उठता है, अट्रैक्ट होता है ऊपर की तरफ। वी कॉल इट हाई टाइड। जैसे मैंने आपको बताया, हाई टाइड मतलब जो एक बहुत तेज़ का जो पानी में तूफान आता है, लहरें आती हैं, वो क्या कहलाती है? हाई टाइड, ऊपर को उठना। At the same time, the earth itself is pulled slightly towards the moon, causing a tide on the opposite side. और एट द सेम टाइम, और इसी के साथ ही साथ, द अर्थ इटसेल्फ, जो पृथ्वी है वो अपने आप ही क्या करती है? इज़ ऑल्सो पुल्ड स्लाइटली, और अपने आप ही क्या करती है? हमारी जो पृथ्वी है पुल्ड होती है, खींचती है टुवर्ड्स द मून। किसकी तरफ खींचती है? मून की तरफ। कॉजिंग अ हाई टाइड ऑन द अपोजिट साइड। और ये टाइड कहाँ आता है? अपोजिट साइड में आता है। इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स, इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स, इन दो हाई टाइड्स के बीच का जो एरिया है, द वाटर फॉर्म्स लो टाइड। और ये क्या बनाती है? ये बनाते हैं लो टाइड्स। लो टाइड मतलब जो कम लहरें उठती हैं पानी में, वो कहलाती हैं लो टाइड्स। ये देख लीजिए आप, ये है इस तरीके से, हाई टाइड है, लो टाइड है और ये लो टाइड है। पुल ऑफ द मून, ये देखिए मून है, ये क्या कर रहा है? मून इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाके क्या उठती हैं? लो टाइड्स उठती हैं, हाई टाइड्स उठती हैं। ओके। एज द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जब हमारी, आपको पता है हमारी पृथ्वी अपनी ही धुरी पे क्या करती है? घूमती है। एवरी प्लेस विल हैव लो एंड हाई टाइड ट्वाइस इन 24 आवर्स। तो इसी 24 घंटे के अंदर लो और हाई टाइड्स क्या होते हैं? उठते हैं। द टाइड्स वेरी विद द फेजेस ऑफ द मून। द टाइड्स वेराई, चेंजेस होते हैं, जो ये टाइड्स हैं वो चेंजेस होते हैं मून के फेज के अकॉर्डिंग। द हाइस्ट टाइड्स अकर एट द टाइम ऑफ न्यू मून एंड द फुल मून। जो हाइस्ट टाइड है वो कब उठता है? जब हमारा न्यू मून होता है या फिर फुल मून होता है। ठीक है, फुल मून के होने से भी हाई टाइड्स होते हैं, न्यू मून के होने से भी हाई टाइड्स उठते हैं। द पीपल हु लिव नियर द सी नो वेरी वेल अबाउट द टाइड्स। जो लोग समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, समुद्री, जहाँ पे जैसे आपका गुजरात हो गया, बॉम्बे हो गया, तो उन लोगों को टाइड्स के बारे में ज़्यादा पता है। लोग वहाँ पे भीड़ लगा के, आपको पता है, लोग वहाँ पे जाते हैं। जब टाइड्स आने का समय होता है तो लोग उनको देखते हैं, उन्हें देख के उन्हें क्या आता है? बहुत मज़ा आता है। तो ये लोग ज़्यादा अच्छे से इस बात को जानते हैं कि टाइड्स क्या हैं और किस तरह से उठते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे रीड करिए और लर्न करिए।